Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is or are correct about Charles law? Option A, dV by dt at constant pressure is equals to constant. Option B, V is directly proportional to T at constant pressure and number of moles. Option C, V is directly proportional to pressure at constant temperature and number of moles. And option D, V into T is constant at constant pressure and number of moles. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कुछ बातें बताई गई हैं एबीसीडी ऑप्शन के अंदर और हमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इनमें से कौन सी करेक्ट हो सकती है या कौन सी करेक्ट हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? चार्ल्स लॉ। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? चार्ल्स लॉ। बच्चों चार्ल्स लॉ हमारे पास एक गैसियस लॉ है। हमारे पास बहुत सारे गैस लॉज होते हैं, उनमें से एक लॉ है हमारे पास चार्ल्स लॉ। और ये कहता है कि अगर आप प्रेशर पी फॉर प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखो। मान लीजिए हमने अमाउंट ऑफ गैस क्या ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे पास प्रेशर को हमने मान लिया है पी। अगर आप प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस दैट इज नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखो? कांस्टेंट रखो। क्या रखोगे बच्चों? कांस्टेंट। तो ये कहता है कि अगर आप हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो हमारी वॉल्यूम इंक्रीज कर हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बाय 1 डिग्री, आपने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करा है, तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है बाय 1/273 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज बाय 1/273.15 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाती है वॉल्यूम। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हमारा वॉल्यूम बढ़ता है अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है और आप कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस को लेकर चल रहे हैं। तो ये कहता है हमारा चार्ल्स लॉ। मान लीजिए इनिशियली 0 डिग्री पर वॉल्यूम जीरो थी एंड बाद में हमने T डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है, T डिग्री इंक्रीज करा है, T डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करा है, तो हमारी वॉल्यूम जो हो गई है मान लीजिए वो हो गई है VT। तो ये जो VT होती है ये किसके इक्वल होगी? V0 प्लस T/273.15 टाइम्स ऑफ V0। हमारे पास 1 डिग्री बढ़ाने पे 1/273.15 हो रही थी, तो T डिग्री बढ़ाया तो T/273.15 टाइम्स ऑफ V0 हो गई। यहाँ आप V0 को कॉमन ले लीजिए बच्चों, ये बन जाएगा 1 + T/273.15। अगर हम एलसीएम ले लेंगे 273.15 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और हमारे पास क्या बन जाएगा? VT इज इक्वल्स टू V0, और ये आएगा 273.15 प्लस T/273.15, यही आएगा। 273.15 प्लस टी को हम मान लेते हैं कैपिटल टी। 273.15 प्लस टी को मान लिया है हमने बाद वाला टेम्परेचर कैपिटल टी टी। और ये जो हमारे पास खाली 273.15 है इसको हमने मान लिया ओरिजिनल हमारा टेम्परेचर जो था वो क्या है बच्चों? T0। ये केल्विन में होते हैं बच्चों एक्चुअल में। हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? VT इज इक्वल्स टू V0 इंटू T/T0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ डिनोमिनेटर में 1 था, हमारे पास बन जाएगा VT/TT इज इक्वल्स टू V0/T0। दैट मीन्स यहाँ वॉल्यूम बाद वाली और टेम्परेचर बाद वाला का रेशियो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर के जो हमारे पास रेशियो था उसके इक्वल है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ V/T क्या बन रहा है? कांस्टेंट बन रहा है। V/T किसके इक्वल हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर आपने प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है, फिक्स रखा है, तो हमारे पास V किसके इक्वल आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम जो होता है हमारे पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? अगर आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया। इसको क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया। तो ये वाला हमें कहाँ दिया है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये ऑप्शन बी में मिला है, तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है। क्या वॉल्यूम प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये वाली बात गलत है। क्या वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर कांस्टेंट है? ये वाली बात भी गलत है। अब ऑप्शन ए को भी चेक कर लेते हैं बच्चों। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, क्योंकि हमारे पास बच्चों अभी आपने देखा था V/T क्या था? कांस्टेंट। V/T क्या था? कांस्टेंट। अगर V/T कांस्टेंट है तो अगर हम टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज करते हैं, बहुत छोटा सा चेंज लाते हैं जिसको हम DT लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम में भी छोटा सा चेंज आएगा जिसको हम DV लिख सकते हैं, तो ये भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। ये भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। और इसको हम करते कब है? एक कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है कि dV/dt एट कांस्टेंट प्रेशर ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए भी सही है और हमारा ऑप्शन बी भी सही है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।